बाकीडो मांगा के पार्ट 3 में हम देखेंगे कि किस तरह से मुसाशी मियामोटो की क्लोनिंग की जाती है। क्या डॉक्टर जॉन इस काम को अच्छे से कर पाएंगे और मुसाशी मियामोटो की बर्थ किस तरह से होगी। बाकीडो मांगा का पार्ट 3 शुरू होता है। हम देखते हैं डॉक्टर जॉन के सामने मुसाशी मियामोटो की रीढ़ की हड्डी रखी होती है, जिसे डॉक्टर जॉन बहुत ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करते हैं। मुसाशी मियामोटो की रीढ़ की हड्डी देखकर डॉक्टर जॉन समझते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी कोई नॉर्मल हड्डी नहीं है। इसे अलग अलग एंगल से अगर देखा जाए तो हमें ह्यूमन एवोल्यूशन दिखाई देता है। इस रीढ़ की हड्डी का शेप बिल्कुल एक बड़ी कैट की तरह लग रहा है। इसे हम ह्यूमन की रीढ़ की हड्डी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये उससे कहीं ज्यादा औसम है। मुसाशी मियामोटो की स्पाइन एक ट्रू वॉरियर को दर्शाती है। अगर हम इसे क्लोजली देखें तो हम समझ सकते हैं कि मुसाशी मियामोटो किस तरह से खड़े रहते होंगे। सोचो, मुसाशी मियामोटो के सामने खड़ा होना कैसा होता होगा। अगर आप उनकी ड्राइंग को देखते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई डेविल आपको देख रहा है। खैर, यहाँ पर हम मुसाशी मियामोटो की स्टैंडिंग पोजीशन को देखकर समझ सकते हैं कि बाकीडो मांगा में आगे चलकर भौकाल मचने वाला है। इसके बाद डॉक्टर जॉन मुसाशी मियामोटो की स्पाइन को 2 भागों में काट देते हैं, जिससे कि वो अंदर के मटेरियल को डीएनए को निकाल कर देख सके। जिसके बाद डॉक्टर जॉन स्पाइन के अंदर फ्रेश ब्लड, फ्लैश, टिश्यू और ब्लड को देखते हैं, जिसकी वजह से वो समझ जाते हैं कि वो अब मुसाशी मियामोटो के क्लोन को बना सकते हैं। प्रेजेंट टाइम से 11 महीने पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉन ने मुसाशी मियामोटो के डीएनए से एक स्पर्म सेल बना लिया है और वो एक फर्टिलाइज फीमेल एग से पहले से फर्टिलाइज हुए स्पर्म सेल को निकाल रहे होते हैं, जिससे उस फर्टिलाइज एग में मुसाशी मियामोटो के स्पर्म सेल को डाला जा सके। मिस्टर टोकुगावा यहाँ पर डॉक्टर जॉन की स्किल्स को देखकर हैरान हो जाते हैं कि फाइनली अब हम डॉक्टर जॉन की मदद से हम मुसाशी मियामोटो के क्लोन को देख पाएंगे। हम देखते हैं डॉक्टर जॉन फीमेल एग से डोनर स्पर्म के न्यूक्लियस को निकाल रहे होते हैं, जिसके बाद दूसरी तरफ से वो मुसाशी मियामोटो के डीएनए को उसके अंदर डाल देते हैं और इसी प्रकार आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद इस फीमेल एग को टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराया जाता है। यहाँ पर फीमेल एग को ग्रो करने की प्रोसेस बिल्कुल आर्टिफिशियल होती है, इसलिए फीमेल एग काफी तेजी से ग्रो होने लगता है। मतलब लगभग 11 महीनों के बाद मुसाशी मियामोटो की बर्थ हो जाएगी। मुसाशी मियामोटो कुछ 11 महीनों के बाद कुछ इतना बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एक आर्टिफिशियल गर्भाशय में रखना पड़ता है। इस समय तक बर्थ होने के सभी प्रिपरेशन भी कर लिए गए होते हैं। यहाँ डॉक्टर जॉन कहते हैं कि सभी कुछ ठीक चल रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। शायद 9 घंटे 40 मिनट के बाद मुसाशी मियामोटो की बर्थ हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन में 11 महीने 10 दिन लग गए और मुसाशी मियामोटो की एज लगभग 32 साल 6 महीने होने वाली है। जिसके बाद डॉक्टर जॉन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद समझ जाते हैं कि सभी चीजें नॉर्मल हैं और मुसाशी मियामोटो अब पैदा होने के लिए रेडी हैं। डॉक्टर जॉन अपने हाथ हिलाते हुए कहते हैं, नाउ इट्स टाइम। जिसके बाद होता यह है, मुसाशी मियामोटो एक बच्चे की तरह आर्टिफिशियल गर्भाशय से बाहर निकलने लगते हैं और इसी प्रकार मुसाशी मियामोटो का जन्म होता है। मतलब मुसाशी मियामोटो का क्लोन अब बन चुका है, जिसकी एज लगभग 32 साल की होने वाली है। जिसके बाद सभी डॉक्टर मिलके मुसाशी मियामोटो के नाखूनों को काटने लगते हैं, क्योंकि उनके नाखून काफी ज्यादा बड़े हो गए होते हैं। मुसाशी मियामोटो का हाथ भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन से बिल्कुल दुगना बड़ा। और फाइनली हम मुसाशी मियामोटो के क्लोजली लुक को देख पाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लगते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जॉन कहते हैं, ये पुराने जमाने के एक वॉरियर हैं, ये है असली मुसाशी मियामोटो। यहाँ पर तोकुगावा मुसाशी मियामोटो को देखकर इमोशनल होते हुए कहते हैं कि मेरे सामने एक ऐसा शख्स है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। इसके बाद हम देखते हैं सभी डॉक्टर मिलके मुसाशी मियामोटो की बॉडी पर कई तरह के टेस्ट करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि बॉडी में किसी भी तरह की हार्मफुल एक्टिविटी नहीं है, किसी भी तरह का एरर भी नहीं है, सभी चीजों की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब तक सब्जेक्ट को पैदा हुए 80 घंटे हो चुके हैं, लेकिन सब्जेक्ट अभी भी जागा नहीं है। सब्जेक्ट का बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एकदम ठीक होता है,
24 घंटों से कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं देखी गई, लेकिन सब्जेक्ट की बॉडी जागने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा क्यों? यहाँ पर डॉक्टर जॉन सभी डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें डॉक्टर जॉन सभी डॉक्टरों से कहते हैं कि सब्जेक्ट से हमने जो भी रीडिंग्स निकाली थी, मैं जानता हूँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट अपनी नींद से क्यों नहीं जाग रहा, वो जिंदा क्यों नहीं हो रहा। जिसके रिएक्शन में सभी डॉक्टर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं होता जिससे वो मुसाशी मियामोटो को जगा सके। वो सिर्फ मुसाशी मियामोटो की बॉडी को ऐसे ही देख सकते हैं। लेकिन तभी टोकुगावा टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहते हैं कि आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को तो भूल ही गए। मुसाशी मियामोटो का शरीर अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग डाटा इंफॉर्मेशन पर रिलाय करते हो, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी को एक आत्मा की जरूरत होती है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो मुसाशी मियामोटो के शरीर में आत्मा को डाल सकते हैं। जिसके बाद हम एक चुड़ैल जैसी दिखने वाली आंटी को देखते हैं, जो कि मित्सुनारी टोकुगावा की बहन होती है, जो कि तंत्र मंत्र वाला काम करती है। शायद ये मुसाशी मियामोटो में आत्मा को डाल सकती हैं, जिससे मुसाशी मियामोटो रियल लाइफ में जिंदा हो सकते हैं। खैर यहीं पर बाकीडो मंगा का पार्ट 3 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे अंडरग्राउंड फाइटर्स क्या कर रहे हैं, उन्हें किसी शख्स की प्रेजेंस भी महसूस हो रही है, और टोकुगावा की बहन कौन है, और वो मियामोटो मुसाशी को किस तरह जिंदा कर पाएंगी। ये सब तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। खैर अब मिलते हैं बाकीडो मंगा के पार्ट 4 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।